पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो भी रहनुमा या इमरान के फैमिली मेम्बर इमरान से मुलाकात के लिए जाते हैं तो उसके बाद एक अजीबो-गरीब सिचुएशन होती है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि आज प्रोग्राम में किस टॉपिक से आगाज़ करेंगे, लेकिन ये शाम सारी धींगा मुश्ती इतनी करते हैं कि वो ना चाहते हुए भी ख़बर बन जाती है और हमें आगाज़ उससे करना पड़ता है। चंद रोज़ पहले भी हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो पता चला कि उनकी बहनें जो इमरान की अलीमा खान और उज़मा दोनों को बहुत तंग किया उन्होंने और फिर पकड़ के ले गए और चक्री जाके एक जगह पे छोड़ दिया। तो आज भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं थी। पहले तो उनको पकड़ के रखा, वो एक खाली प्लाजा था उसके अंदर चले गए, पुलिस वाले पीछे पीछे जाते रहे, फिर पकड़ा उनको गाड़ियों में डाला और गाड़ियों में डाल के ले गए। अभी जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ये जो अभी आपने खाना खाते का क्लिप देखा है, ये चक्री में जाके पुलिस वाले उनको छोड़ के आ गए हैं, वो बैठे वहाँ खाना खा रहे हैं। अब ये वेलकम सिचुएशन नहीं है, कोई एक तरीक़ाकार है जिसके तहत फैमिली को मिलने की इजाज़त होती है, होनी चाहिए। उसकी बहनें, सगी बहनें, उसको मिलने दें। पार्टी के लोग जिनको एक लिस्ट बना के 5-7 नाम आप अप्रूव करते हैं, उसको भी जाने दें और उसको भी इमरान से मुलाकात करने दें। तो ये सिचुएशन क्रिएट करके पता नहीं कौन इमरान का भला कर रहा है या अपना भला कर रहा है, भला नहीं किसी का भी हो रहा है, ये सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, यासिर हकीम, उनसे पूछते हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। यासिर, आज क्या सूरत हाल बनी है? चंद रोज़ पहले भी ऐसा ही ड्रामा चल रहा था, आज भी उसका एक्शन रिप्ले होता नजर आया। जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल आज भी जितना ड्रामा चला वो बिल्कुल उसी तरह था जो मंगल को हुआ और उसका एक्शन रिप्ले आज सारा दिन चलता रहा। तकरीबन 1 बजे के लगभग अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब जो थे वो गोरखपुर नाका पर पहुंचे, उन्हें वहां रोका गया और वो एक ढाबा होटल के बाहर दरख्त के नीचे कुर्सी बिछाकर बैठ गए। 2 बजे के लगभग जो है वो दलताज कुल और बानी पीटीआई की फैमिली और बानी पीटीआई के कजन जो थे वो दागल नागा के करीब पहुंचे, उन्हें वहां पर रोक लिया गया और वो करीब एक शेर तमीर प्लाजा में बैठ गए। और तकरीबन 2:15 बजे के लगभग अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बच्चर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा पहुंचे, उन्हें भी रोका गया। न्याजुल्लाह न्याजी जो बानी पीटीआई के फोकल पर्सन, उन्हें रोका गया और वो भी उस प्लाजा में चले गए। इस तमाम एक्शन रिप्ले के दौरान पुलिस बाहर मौजूद रही और ये जेर तमीर प्लाजा के अंदर बैठे रहे। वहीं बानी पीटीआई की फैमिली में जो खवातीन थी उन्होंने वहीं पे नमाज अदा की, वहीं उनके खाने की और पीने की चीजें और पानी और जूसेस वगैरह उनका स्टाफ लाता रहा, जो उनके साथ उनका ड्राइवर और मुलाजमीन आए थे। लेकिन जैसे ही 4 बजे का वक्त हुआ और उमर अयूब साहब को ये पता चला कि बानी पीटीआई की फैमिली और दीगर पार्टी रहनुमाओं को दागल नाका के करीब रोका गया है, तो वो चूंकि दरमियान रास्ता आता है उससे गाड़ियों को इधर आने नहीं दिया जा रहा था, तो अपना तो यासिर, अब ये जो सारे लोग हैं इनको ले गए और कहाँ छोड़ के आए? चक्री छोड़ा है जाके? जी नदीम मलिक साहब, इन्हें यहाँ से लेकर गए थे कैदी वैन में और अब इन्हें चक्री के इंटरचेंज के करीब एक निजी होटल पर छोड़ा गया, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये होटल के अंदर बैठकर इस वक्त तमाम जो पार्टी रहनुमा और बानी पीटीआई की फैमिली जो है वो वहाँ पर खाना खा रहे हैं। लेकिन भारी नफरी जो है वो इस वक्त भी उस होटल के बाहर मौजूद है, क्योंकि ये बातें चली थी पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं पंजाब के और पंजाब की कुछ तंजीमी अहदेदार जो हैं वो पुलिस की इन कैदी वैनों का पीछा कर रहे थे और पुलिस को और दीगर इदारों को ये शुबा था, इंतजामिया को ये शुबा था कि इनके वहां पहुंचने पर और पुलिस के वहां से वापस आने पर कहीं ये तमाम लोग चक्री इंटरचेंज पर धरना न दे दें। इसी के पेश नजर वहां पर पुलिस की भारी नफरी को अभी तक वहां पर रखा गया और मजीद नफरी का ये बताया जा रहा है कि शायद कुछ लम्हे में वहां पर रवाना कर दी जाएगी ताकि वहां पर इनको धरना न देने दिया जाए। ठीक है यासिर, आप साथ ही रुकिए। नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। नईम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शामिल हो रहे हैं। ये यासिर ने अभी जो पूरी कहानी सुनाई, आपका कोई प्लान है कि चक्री में कोई धरना वरना देना? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैं ख़ुद आपको वाज़ह कर दूं कि मैं जो पिछली मुलाकात थी मंगल को, उस दिन मेरा नाम लिस्ट के अंदर मौजूद था, राजा साहब का था, दीगर रहनुमाओं का था, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि जो पिछला नाका है वहीं पर रोक लिया और राजा साहब को भी यूँ ही रोक लिया। फिर मैं एक पिकअप के अंदर बैठ के छुप के, यानी उसके अंदर के पता ना चले कि ये जा रहा है, और वहाँ डेला जेल गेट के ऊपर पहुँच गया कि ये ना कहें कि गेट के ऊपर आया नहीं है, लेकिन नहीं जाने दिया गया। लिस्ट में नाम तब्दील कर दिए जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछने वाला है कि कौन है जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हाई कोर्ट का हुक्म, तमाम अदालतों के हुक्म मानने से इनकारी है? कौन से पीछे कर? डेफिनेटली वही जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक यहाँ पर पूरा सेटअप बनाया। और आपको पता है कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट तमाम मामलात के अंदर सारा कर रही है, तो पूरा कंट्रोल है, एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर है, उसके अंदर जेल इंतजामिया है। जैसे कोई अजीब व गरीब सी सूरत है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उसमें से अलीमा का
राजा साहब का, उज़मा का नाम काट के किसी और 4 बंदों का नाम लिखे, किसी को क्या मिलता है? तो यही बात है ना। देखिए, आप इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात के ऊपर आपका खौफ है, उनकी तस्वीर के ऊपर खान साहब की खौफ है, तकरीर के ऊपर खौफ है, इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर खौफ है, वो बाहर ना आ जाए, उनकी झलक ना आ जाए, उस चीज़ के ऊपर खौफ है। तो फिर आप कह दीजिए ना, आप चले जाइए डयाला जेल में और कह दीजिए कि हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। जब आपको इतना ही खौफ है, आप मुकाबले नहीं कर पा रहे, तो फिर आप चले जाइए। लेकिन ये तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम सारा दिन न्यूज़ भी चला रहे होते हैं, प्रोग्राम भी उस पर कर रहे होते हैं, ये ना करें तो सिचुएशन हो ही ना, कोई खबर ही ना हो मेरे पास। नहीं, देखें, अगर ये तो स्टुपिडिटी है, माजरत के साथ जो भी कर रहा है, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रहा है। ये कोई 3-4 घंटों से वाले देखिए, अकल वाले सीन क्रिएट किया हुआ है, दे आर हेल्पिंग यू। अगल वाले होते तो बिल्कुल आज पाकिस्तान कैश नहज के ऊपर पहुंच चुका होता। आज जो हालात हैं मुल्क में, दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, मईशत आपकी तबाह हो चुकी है, आपके मुल्क के अंदर आवाम जो है वो रुल रही है, जो गरीब है उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है, अमीर जो है वो फ्लैटों में बैठे हुए हैं, उनकी जदादें, उनकी मिलें, उनकी फैक्ट्रियां पहले भी थी, लेकिन ये सिचुएशन कोई बेहतर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, मैं इतना ही कहूंगा। हर मामले के अंदर अगर अकल से 4 घंटे हमने इस काम पे लगाए हुए हैं कि पता नहीं आज क्या करना। उस दिन भी देख रहे थे कि पता नहीं गिरफ्तारी करने लगे, हर रोज नहीं किया, वो जाके चक्री गिरफ्तारी करते हैं, और उस दिन भी गिरफ्तारी की, उस दिन भी गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी करके तहवील में लेते हैं, जाके छोड़ आते हैं, बिल्कुल तहवील में लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। एक होटल में उस दिन पिछली दफा बैठाया, फिर वहां से लेकर चक्की इसी तरह घुमाते रहे। भाई, अगर आपकी माँ, आपकी बहन को यूं ही हम पकड़ कर उठा कर ले जाए ना, तो फिर आपको पता चले कि कितनी तकलीफ होती है। आज आप लाहौर से भी आ रहे हैं? जी, मैं लाहौर से अभी पहुंचा हूँ जी। साथ अली मीन भी साथ वापस आए हैं? जी, इकट्ठे जी, बिल्कुल वो भी वापस आए जी, वापस। तो आज जो बड़े गरज बरस रहे थे, उनके क्या इरादे? बिल्कुल जी, वो हमेशा बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि हमारे लीडर जो इमरान खान साहब है, जो उनका काज है, उस काज को तमाम तर लीडरशिप सपोर्ट करती है और उनके पीछे खड़ी है। हम चाहते हैं मुल्क में हमारे अदारे आज़ाद हों, अदलिया आज़ाद हो, हम रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो, हमारे मुल्क के अंदर जो है मामलात अवाम जो है वो डिसाइड करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अवाम का इक़्तिदार होना चाहिए। जो तो बात अली मीन कर रहे हैं, तो यही उन्होंने बात की। तरीकाकार अली मीन चाहते हैं इमरान खान के लिए, वो अलीमा खान नहीं चाहती, वो बुशरा बीबी भी नहीं चाहती, सलमान अकरम राजा भी नहीं चाहते। हम क्या तरीका चाहते हैं? वो अली मीन तो चाहते हैं बातचीत हो और रास्ता निकला है, लेकिन बाकी लोग तो उसकी नहीं। देखें, इससे पहले खान साहब ने भी बातचीत के हवाले से बात की थी और आगे वो बढ़ नहीं पाई, और मुल्की मफादात की खातिर डील वाला रास्ता तो खान साहब ने डील को छोड़ने इनकार किया। इमरान खान ये तो कहना कि ठीक है बात करें, आगे रास्ता नहीं। देखिए, ये तो खान साहब ने डायरेक्शंस देनी है। अभी खान साहब का जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी वाज़े उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को टास्क नहीं दिया, तो बात खत्म हो जाती है। मेरी जात के हवाले से मैंने टास्क उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई डील करने का टास्क नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं। देखिए, मुल्की मफादात के लिए अगर कहीं पर बात होती है, उस पर जो खान साहब का रिप्लाई आएगा, मैं भी आपको बेहतर तरीके से देने के लिए यहाँ पर। अली मीन गंडापुर ने आज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कहा, सुन लीजिए, क्योंकि आज बड़े गर्मजोशी से उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं सारे नहीं सुना रहा, लेकिन आपको सुनाऊंगा, दिखाइएगा। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर हुकूमतें बनाना शुरू कर दी। आज पाकिस्तान की ये हालत है, गुलाम बन चुके हैं, हमारी रियासतें गुलाम है। इलेक्शनों को हमेशा तो बुरी करते हो। 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए, क्योंकि तुमने असल में हुकूमत चलानी होती है और तुम्हें असल में हुकूमत गिरानी होती है। हुकूमत तुम चलाओ, तुम गिराओ, तो फिर ये असेंबलियां क्यों बनाई गई, आइन क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को गुलाम चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। अगर जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इनमें गुलाम बनेंगे। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं। सलमान अकरम राजा साहब भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर साहब एक करें ना, उनको कोशिश के विंडो में हम दिखाएं, लोगों को सुनवाएं ज़रा कि क्या कह रहे हैं राजा साहब भी, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं जी। अली मीन गंडापुर का वो दूसरा भी सुना दें जी, जहां अली एक तरफ अली मीन गंडापुर है और दूसरी तरफ तारड़ साहब है। जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। आज पाकिस्तान न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा, हमारी रियासतें गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। हर बंदा निकलेगा और ये फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को एक गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। मुल्क तरक्की कर रहा है और ये तहरीके इंतशार वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ।
पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। हाँ जी बताइए, इकट्ठे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? पाकिस्तान और नवाज शरीफ और ये सारा जो चोर मुसल्लत नाफिज किए गए हैं ये इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना माल दौलत बैंक उसमें डालनी है मनी, उसके अलावा इनका तो कोई टारगेट नहीं है। मुझे दिखा दें कि कोई अवामी मनसूबे हैं, मुझे दिखा दें कि इस जब से ये टेनोर इनका आया 3 साल में कोई 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई हो। तमाम इदारे उठा के देख लेंगे किस इदारे के अंदर बेहतरी आ गई है, किस शोबे के अंदर जो है वो कीमतों के अंदर कमी आ गई है। कोई एक चीज़ दिखा दें, नहीं आई, क्योंकि इनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करना और अपने केसेस ख़त्म करके अपनी जेबें बनाना। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए जो है लड़ रहा है वो इमरान खान है। अगर वो अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे होते तो आज इक़्तिदार में बैठे होते। गंडापुर साहब ने फिर अखीर में कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करें। देखिए, खान साहब ने हमेशा बात की है और उसके लिए उन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन अब तक की जो बात है, जो भी रिसेंट बयान है, मैंने तो उसके हवाले से आपको स्टेटमेंट उनकी क्लियर दे दी है। अब अगर नेक्स्ट कोई फिर बात किसी तरफ से आती है तो फिर खान साहब तक पहुंचेगी कि कोई बात करने के लिए मुल्क की खातिर तैयार है, तो उस पर जो मौक़िफ़ आएगा मैं देने के लिए आपको। अली मीन से हमने पिछले कोई महीने 2 महीनों में 2 इंटरव्यूज़ किए और उन दोनों इंटरव्यूज़ में उन्होंने बातचीत वाली ऑप्शन को रूल आउट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि 99% तो 99% बातचीत तय हो गई थी, कहीं 1% पे आकर अटक। देखिए, मुल्क की खातिर अगर बातचीत कहीं तय हुई है तो वो सामने आ जाएगी, अगर तय होगी तो अटक जाती है दरमियान में, क्योंकि पार्टी के अंदर भी काफ़ी मुखालफत मौजूद है। अली मीन के लिए मुखालफत मौजूद है। देखिए, जब खान साहब ने एक उस वक्त कहा था कि हम मुल्क की खातिर जो है इन बातों के ऊपर जो है बात करने के लिए तैयार हैं, रूल ऑफ लॉ हो, इलेक्शन फेयर हो, पीका लॉ वापस हो, 26वीं तरमीम वापस हो, जो तमाम तरह इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, तमाम तरह जो चीज़ें। अगर आपकी पार्टी के अंदर इन फाइटिंग ना होती तो आपकी कॉज ज़्यादा बेहतर सर ना होती। आपकी पार्टी में बहुत इन फाइटिंग है। अली मीन को 10 लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत की 10 लोग मुखालफत कर रहे हैं, अभी गौर खान मिल के आए हैं, अली जफ़र मिल के आए हैं, तो उसके ऊपर राजा साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो कोई एक बंदा भी दूसरे से राजी नहीं। वो तो लिस्ट जो है उसको वायलेट किया गया था, उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बयान दिया। अदरवाइज पूरी पार्टी तो कोई नहीं इस तरह का कोई कर रही। किसी मामले के ऊपर थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो टूट चुकी है या इत्तेहाद के अंदर कमी आ गई। इमरान खान साहब की लीडरशिप के नीचे तमाम मुत्तहिद हैं, कोई ऐसा अमल नहीं। अगर ये सारे लोग एक बेहक ज़बान एक ही बात करने और एक ही कॉज को पसरू कर रहे होते तो अभी तक रास्ता निकल आया होता। देखिए, अली मीन की जो केपी की सदारत थी वो छीनी गई ना, किसी वजह से छीनी गई। जब वहाँ वजारतों के ऊपर जो डिस्प्यूट पैदा हुआ किसी वजह से पैदा हुआ। नहीं, देखें, जब भी कॉल हुई पार्टी की तरफ से तमाम लीडरशिप ग्राउंड के ऊपर आई। इसी तरह से जब एहतजाज की कॉल आई, पंजाब से तो बंदे पंजाब से भी हालत तक हम खुद आया, मैं खड़ा रहा, शौकत बसरा साहब आए और 50 लोग हैं, तो हर 50 हो जाएंगे। नहीं, देखिए, गिरफ्तारियां भी ली हैं, लोग अभी भी जेलों में हैं, हमारे कारकुन हैं, हमारी लीडरशिप भी जेलों में पड़ी है, बड़े लोगों से प्रेस टॉक्स करवाई गई। तो पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। जब यहाँ केपीसी आप लगा लें कि केपी से ज़्यादा तादाद में आए थे, गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? क्या गोली चलाना पुरअमन शहरियों के ऊपर जायज़ है? क्या गोली चला के फिर वहाँ जो लाशें जिस तरह से सारा वो किया गया और फिर लाशें भी नहीं दी गई और फिर उनकी FIRs भी दर्ज नहीं की, क्या उनसे कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो किसी को जवाब दे रहे हैं। दोनों तरफ से अजीबोगरीब मामला हुए। एक तो एक ही बंदे को गोली लग जाए ना तो वो जुल्म है, मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन आपने तो हज़ारों पहले गिनवा दी है। देखिए, एक बयानिया कि 214 पर आए हैं भाई, आप एक का भी जवाब दें, एक का भी आप जो आपने जो मिसिंग किया उनका जवाब दें, आपने जो उठाए हैं झूठे केसेस, लेकिन दोनों तरफ से बेहतर रवैया चाहिए। नहीं, बेहतर हमने तो कोई गोली नहीं चलाई, अगर हमने चलाई होती तो नजर आ जाती। लेकिन आप डी चौक में सरकारी इमारतों के ऊपर जा पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ से रिएक्शन तो आएगा। इमारतों के ऊपर कोई नहीं पहुंचा, हम तो पैदल चल रहे थे, इमारतों के ऊपर तो स्नाइपर्स थे जिन्होंने ऊपर से गोली चलाई। जिन वर्कर्स की आपकी गोली की जख्म आए हैं या जिनकी आपकी डेथ्स हुई हैं, वो जगह कौन सी थी, अब उनको आइडेंटिफाई करिएगा जी। वो CCTV फुटेजेस लेकर आई है ना, और जगह भी जब ऑपरेशन नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ ना, आपसे तो नहीं मुखातिब, मैं तो आपसे आपको सामने रख के बात तो उनसे कर रहा हूँ ना। डी चौक डी चौक वाला जो इलाका है उसको आप क्रॉस करें तो आगे पार्लिमान है, आगे सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, तो डी चौक के इलाके में और लोग भी आए, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी। क्या PTI ने गोली चलाई है? हालात अच्छे नहीं थे। देखिए, हालात जिस तरह भी थे, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया ना। अभी भी हम कह रहे हैं कि CCTV फुटेज दे दीजिए, अभी भी हम कह रहे हैं कि जो हमने एप्लीकेशन दी है सेफ सिटी के अंदर, क्या वो हमें CCTV फुटेज मिल गई है? नहीं। 9 मई वाली आपने दी, खान साहब के घर जमान पार्क ऑपरेशन हुआ,
उसके बाद 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स जो हमला किया गया, क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज दी गई है? अब इसका एंड क्या है? ऐसे ही चलता रहेगा, मैच चलता रहेगा या कोई रास्ता भी निकलेगा? देखें, जब आप मुल्क बचाने के लिए निकले हों तो फिर उसके अंदर आपकी जान भी जाए, आपकी गिरफ्तारियां भी हों, कह रहे तो हैं जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप इंतशारी टोले हैं, आपसे मुल्क बचाना है। नहीं, अगर दूसरे बचा रहे होते ना तो 8 फरवरी को अवाम उन्हें मुंतखब कर लेती। अगर हम बचाने के लिए लोग समझते हैं कि हम बचा सकते हैं तो फिर अवाम ने 8 फरवरी को तो इमरान खान को वोट दिया। नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया।